देखिए, हारने के पीछे तो कई कारण है। शराब बहुत ज्यादा पिला दिया। किसी पार्टी में दम है तो यमुना को गंदा करके दिखाए की तरफ कट्टा लेके आप लोग पछताएंगे जब आपको शराब नहीं मिलेगी। आप पछताएंगे जब आपको दिल्ली की सड़कें क्लीन दिखेगी, जब गड्ढे नहीं रहेंगे, जब गड्ढों में पानी नहीं रहेंगे, तब आप पछताएंगे। आप पछताएंगे तब जब यमुना साफ हो जाएगी और आपको गंदा पानी देखने को नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ में, उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। पैरोडी है साथियों। हाँ जी, कैसे हार गए सर? सर, हारता तो सब कोई है, मैं भी हार गया। पर एक बात बताऊं आपको, मुझे एक बात का दुख है कि मैं शीश महल तब छोड़ दूंगा, शीश महल में नहीं जा पाऊंगा और कुछ बातें और हैं जो मैं रखूंगा। सबसे पहली बात कि हमारे एक साथी अवध ओझा पटपड़गंज से लड़े थे, वो भी हार गए, आपको है जानकारी? पर मुझे डर है कि वो चुनाव आयोग की तरफ कट्टा लेके ना पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि चुनाव आयोग के अधिकारी के सर पे कट्टा लगाए और बोले साहब हारता तो सब कोई है पर मैं कट्टा लगा के जीतूंगा। आप कैसे हार गए? अरविंद केजरीवाल स्वयं हार गए, बताइए ऐसा कैसे हुआ? देखिए, हारने के पीछे तो कई कारण है, मैं कुछ बातें गिनाना चाहूंगा। मैं चैलेंज देता हूं, किसी पार्टी में है दम, तो वो बात करेंगे। किसी पार्टी में दम है तो महिलाओं को 2100 रुपए बोल के 1000 दे। किसी पार्टी में दम है तो यमुना को गंदा करके दिखाए। मैंने वो किया साहब। किसी पार्टी में दम हो तो बताइए। आप ये भी कह रहे स्विट्जरलैंड जैसी सड़कें बना दूंगा, इतनी चकनी बना दूंगा, ये बना दूंगा। अरे, गड्ढा करना सड़कों में सबसे बड़ा काम है। किसी पार्टी में दम है तो सड़कें गड्ढा करके दिखाए। जनता ने इसीलिए आपको अब की बार हरा दिया है। सवाल और गड्ढा करने का फायदा मैं बताता हूं। आप जाते हो जो है जुलाई के मौसम में, गड्ढा में पानी भरा रहता है, आपकी पैंट में जो मिट्टी लगी रहती गड्ढे पानी धुल जाती है। सबसे बड़ा फायदा है। तो ये सारे फायदे और किस सरकार में मिलेगा? दिल्ली की जनता ने मुझे हराया है, उसको आगे पता चलेगा। जब सड़कें एकदम क्लीन बन जाएंगी तब वो पछताएगी कि अब वो गड्ढे कहां गए। तो अब क्या कहेंगे? आपने किया है भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार की बात तो ठीक है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली की जनता को शराब बहुत ज्यादा पिला दिया। यही कारण रहा कि नशे में चूर होकर वोट दे गई बीजेपी को और मेरी हालत हो गई। तो झाड़ू जगह कमल बता दी। आज मैं सुबह से उठा, मेरी पत्नी ने झाड़ू को बिखेर कर रख दिया। मैं पूछा ये क्या हुआ, तो कहती कि आपकी झाड़ू तो बिखर गई। आपके जितने बड़े नेता हैं वो सारे हार गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़े नेता जेल में बंद करने का कारण तो ठीक है, पर एक कारण है कि मान ने मुझे बर्बाद कर दिया है। किसने भगवंत मान, वो रात को जो है 2 पैग लगा लेते हैं, सबको बहका के इधर ले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण वो रहे। और रही बात जेल में जाने की, तो जेल में जाने की बात सबके बस की नहीं होती साहब। है किसी में दम तो जेल जाके दिखाए, है किसी में दम तो शराब। आपने तो जेल से सरकार भी चला दी थी। वही तो सरकार चला। अच्छा, स्वाति मालीवाल तमाम आरोप लगाती रही चुनाव के दौरान, उनके बारे में और कुछ बता जाइए। देखिए, स्वाति मालीवाल के बारे में कहना चाहूंगा कि जो जिसको मिलना रहता है वो मिल जाता है। मैं आगे तो उतना ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर ठीक हुआ। मैं शुभकामनाएं देता हूं स्वाति मालीवाल जी। अच्छा, आप दिल्ली की जनता को क्या कहेंगे? आप हार गए हैं। दिल्ली की जनता को मैं कहूंगा कि आप लोग पछताएंगे जब आपको शराब नहीं मिलेगी। आप पछताएंगे जब आपको दिल्ली की सड़कें क्लीन दिखेगी, जब गड्ढे नहीं रहेंगे, जब गड्ढों में पानी नहीं रहेंगे, तब आप पछताएंगे। आप पछताएंगे तब जब यमुना साफ हो जाएगी और आपको गंदा पानी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, अवध ओझा के बारे में बताइए। वो देखिए, अवध ओझा राजा तो हैं। बात ये है कि अब वो हार गए हैं। वो कहते थे कि जीतने के बाद भी 1 घंटा पढ़ाऊंगा। अब अवध ओझा को चिंता है कि 23 घंटा और पढ़ाना पड़ेगा, तो टोटल 24 घंटा हो गया। अब 24 घंटा पहले वो साहब, मोटिवेशन का नाम की चीज होती है। यही मोटिवेशन है कि आज कट्टा लेके चुनाव आयोग की तरफ जा रहे हैं। वो यही मोटिवेशन है।